हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेसी क्लासेज में। आज हम आपको विभक्ति और वचन पहचानना बहुत आसानी से सिखा देंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन सही परीक्षाओं में 2 या 3 नंबर का आता है, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये 10वीं 12वीं व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही परीक्षाओं से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं विभक्ति से। इसमें विभक्ति को पहचानना होता है और उसके वचन बताने होते हैं कि एक वचन है, बहुवचन या द्विवचन है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं ट्रिक के साथ, हम आपको बताएंगे। यहाँ लिखा है विभक्ति और वचन। वहाँ पर आपको विभक्ति दिया रहेगा और पूछेगा कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन से वचन है। इस प्रकार टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है विभक्ति और वचन। हमने यहाँ ट्रिक के साथ लिखा है। यहाँ पर ट्रिक है बिह भी सु मसु, भी सु मसु। यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिख दिए हैं इसके। जैसे कोई शब्द है, अगर शब्द के अंत में भी आता है, सु आता है, माँ आता है और सु आता है, तो यहाँ पर हमने नंबर के साथ लिख दिया है। अगर 3 नंबर आएगा तो तृतीय विभक्त, 7 नंबर आएगा तो सप्तमी विभक्त, 6 नंबर आएगा षष्ठी विभक्त और 7 नंबर आएगा लास्ट में तो सप्तमी विभक्त हो जाएगा। तो जो ये बहुवचन है, ये सब क्या हैं? बहुवचन है। अगर किसी शब्द के अंत में भी आता है, सु आता है, माँ आता है, फिर ये सु आता है, तो क्या होता है? वो बहुवचन होता है। हमने यहाँ पर उसके नंबर लिख दिए। अगर भी आता है शब्द के अंत में, तो वो 3 नंबर पर आ जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति हो जाएगा और बहुवचन। अगर लास्ट में सु है तो वो सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। अगर लास्ट में माँ है, शब्द के अंत में माँ अगर आता है तो षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। अगर शब्द के अंत में सु है तो सप्तमी विभक्ति, बहुवचन होगा। इसी प्रकार से यहाँ है। ये पहला ट्रिक था। ये दूसरा ट्रिक है। लिखा है ते तह ने निस्य और अय की मात्रा है। अगर शब्द के अंत में ते है तो चतुर्थी विभक्ति, एक वचन होगा। अगर ता लिखा हुआ है सिर्फ ता, तो वो पंचमी विभक्ति, एक वचन होगा। अगर बड़ा आ की मात्रा है तो वो तृतीय विभक्ति, एक वचन होगा। अगर वाक्य शब्द के अंत में अगर ने है तो 4 नंबर होगा, वो चतुर्थी विभक्ति, एक वचन होगा। अगर शब्द के अंत में नी है तो सप्तमी विभक्ति, एक वचन होगा। आधा सा और या से है तो षठवीं विभक्ति, एक वचन होगा। और अगर अय की मात्रा शब्द के अंत में लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन होगा। तो ये हैं विभक्ति। भीषु मसु, क्या? भीषु मसु यानी बहुवचन। तेता ने निस्य आय, तेता ने निस्य आय, ये क्या है? एक वचन है। इस प्रकार टाइप आपको क्वेश्चन वहाँ पर दे देगा। आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा सरिता, लिखा हुआ है यहाँ पर सरता। अब आपसे पूछेगा सरता में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। अंत में ये शब्द है, क्या है? ये शब्द है। क्या है? शब्द है। शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा आ की मात्रा। ये क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा आ की मात्रा। ये क्या है? अलग है, बड़ा आ की मात्रा। ये शब्द है, शब्द के अंत में क्या लिखा हुआ है? बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा पर क्या लिखा हुआ? 3, यानी तृतीय। क्या? तृतीय। 3 से होता है तृतीय। तृतीय विभक्ति, एक वचन। तो आप में इसमें देखना होगा कौन सा है। प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, सप्तमी बहुवचन और तृतीय एक वचन। हमने टिक में लिखवाया कि अगर शब्द के अंत में अगर बड़ा आ की मात्रा दिख जाए तो समझ लेना वो तृतीय एक वचन है। यहाँ तृतीय एक वचन। तो यहाँ पर कौन सही जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये वाला तृतीय एक वचन, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमने दूसरा लिया है। लिखा है राजन। क्या? राजन। राजन शब्द है। इसमें मुझे विभक्ति और वचन पता करना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है नी। क्या लिखा है? नी।
और शब्द के अंत में, ये शब्द है, शब्द के अंत में क्या लिखा हुआ है? नी। क्या लिखा हुआ है? नी लिखा हुआ है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें देखो, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो हमने यहाँ पर ट्रिक लिखवा दिया है नी। अगर शब्द के कोई शब्द है उसके अगर अंत में ये सब आते हैं, सभी के अंत में अगर लगा हुआ मिलता है तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ शब्द है, ये शब्द है, शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? नी। क्या जुड़ा हुआ है? नी। तो समझ लेना ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो ये हो जाएगा ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से हम आत्मा भी का निकाल कर देखते हैं। ये है एक शब्द, हमने बताया है कि कोई भी शब्द हो उसके अंत में अगर ये सब जुड़े मिल जाएं तो आप एक वचन और बहुवचन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको विभक्ति भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं आत्म, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर लिखा है भी, यह लिखा हुआ है ये है, ये शब्द है, शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? ये भी। ये क्या जुड़ा हुआ है? भी। यहाँ क्या है? भी। तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन। इसमें देखेंगे द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो तृतीय तीन माने होता है तृतीय, तीन को हम तृतीय कहते हैं। हमने सभी का कोड लिख दिए हैं नंबर वाइज से, आप इसको सही से तैयार कर लेना। तो यहाँ 3 नंबर पर है तृतीय। क्या? तृतीय और क्या है? बहुवचन। तो हो जाएगा बहुवचन, तो हो जाएगा तृतीय बहुवचन। इस प्रकार से आप जो ये कोड लिखा हुआ है, ये शब्द पर जो कोड लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से पहले तैयार कर लें, देख लें किस पर क्या है और कौन से शब्द के अंत में क्या लगेगा। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें से सभी परीक्षाओं में 3 नंबर के क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको आसानी से बता दिए कि भिसु मसु यह क्या है? इतना बहुवचन है। तेता ने निश्चय, अब ए की मात्रा अगर लगा हुआ तो क्या है? ये एक वचन है। हमने आपको एक वचन बहुवचन के बारे में बता दिया है विभक्ति के, इसलिए आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।